इस वीडियो के माध्यम से 12वां क्लास के विषय हिंदी दिगंत के पाठ 1 बातचीत का पाठ का लेखक परिचय एवं पाठ का सारांश को जानेंगे। बातचीत शीर्षक पाठ का लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय। बातचीत शीर्षक पाठ का लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के सर्वाधिक प्रखर विचारकों में एक थे। हिंदी गद्य और आलोचना के निर्माण में बालकृष्ण भट्ट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से उन्होंने विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर गंभीर विचारात्मक निबंध लिखे और लिखवाए। इन निबंधों में राष्ट्रीय नवजागरण का केंद्रीय स्वर समाहित था। उन्होंने नितांत व्यक्तिगत और रोजमर्रा के साधारण अनुभवों जैसे विषयों को गंभीर चिंतन से पूर्ण कर दिया। नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष के उस दौर में अपने वैचारिक निबंधों से उन्होंने आधुनिक चेतना का व्यापक प्रसार किया था। बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश। प्रस्तुत शीर्षक पाठ बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। प्रस्तुत निबंध वर्णनात्मक प्रकृति का है तथा इसमें भाषा और शैली में व्यावहारिकता का ध्यान रखा गया है। पूरा निबंध मानव पाठक से संवाद कर रहा है। निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने अत्यंत सामान्य और रोजमर्रा के विषय बातचीत को आधार बनाकर वैचारिक जागरूकता लाने की कोशिश की है। निबंधकार ने यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उदाहरण देकर बातचीत के महत्व को बताया है। बातचीत में आकर्षण बना रहे, इसके लिए यूरोप के लोग अपनी बात में सरस उक्तियों का ध्यान रखते हैं। भट्ट जी का मानना है कि हमारे यहाँ भी बातचीत की भाषा और उसके लिखित रूप यानी गद्य की भाषा सरस, लोकोक्तियों से पूर्ण और मुहावरेदार होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि जिस राष्ट्रीय चेतना का संप्रेषण भारतीय जनता में होना चाहिए था, वह अमफहम शब्दों को बातचीत जैसी सरस विधा में ढालकर संभव थी, भाषणबाजी से नहीं। इसीलिए वे रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह तकरीबन 16 वर्षों तक मनुष्य समाज से दूर रहा। वह कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों के साथ रहता था। एक बार फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुख से मनुष्यों जैसी बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने भी बोलने की कोशिश की और उसे ज्ञान हुआ कि वह जानवरों से पृथक है और बातचीत कर सकता है। अपनी भावनाएं, अपने विचार, आवश्यकताएं, सुख दुख सब कुछ दूसरों से साझा कर सकता है। अतः अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करना तथा दूसरों के भावों को समझ लेना बातचीत के माध्यम से ही संभव है। आजादी के उन संघर्ष भरे दिनों में भारतीय जनता बातचीत के माध्यम से ही परस्पर एक सूत्र हो सकती थी और इसी अर्थ में भट्ट जी के इस निबंध का विशेष महत्व सिद्ध होता है। इस तरह गद्य पाठ का बातचीत शीर्षक का पाठ सारांश है।